ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था नॉनेस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। आज हम पढ़ेंगे नॉनेस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल, दैट मीन फॉर टू हाफ सेल। तो कंप्लीट सेल का बनता है जब हम दो हाफ सेल को क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं और बीच में उनके क्या लगाते हैं, सॉल्ट बेस। तो तब क्या बनता है, कंप्लीट सर्किट बन जाता है और सेल में करंट का फ्लो हो जाता है। तो कल मैंने आपसे इस बारे में डिस्कस भी किया था या इस बारे में बताया भी था कि क्यों हम नॉनेस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और नॉनेस्ट इक्वेशन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंसंट्रेशन हो आपका, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या जो हाफ सेल आपके पास है, हाफ सेल में जो आपका आयन का सॉल्यूशन है, जो आपने आयन कंसंट्रेशन ले रखा, वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो 1 m उसका 1 मोलर या 1 मोलर कंसंट्रेशन है, वो 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन हो ही हो या उसका कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर हो। थोड़ा बहुत आप डाउन भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि एक्यूरेट ऐसा नहीं कि 298 केल्विन पे हो या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो तब ऐसी कंडीशन में जब हम EMF फाइंड करते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, नॉनेस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। नहीं तो हम जनरल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और जनरल इक्वेशन क्या होती है, ई सेल या ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ पे नॉनेस्ट में भी हम सेम यही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको हम अमेंडमेंट कर देते हैं, लॉग में वैल्यूज़ को ले लेते हैं। तो कल हमने हाफ सेल के लिए की थी और आज करेंगे हम फॉर कंप्लीट सेल, नॉनेस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल, दैट मीन टू हाफ सेल। टू हाफ सेल के लिए हम कैसे इसकी नॉनेस्ट इक्वेशन बनाएंगे अभी देखो। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हम कंसीडर कर लें, कंसीडर एन इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास Zn प्लस Cu2 प्लस 2 gives Zn2 प्लस Cu। ये हमारे पास एक सेल इक्वेशन है। Zn प्लस Cu टू गिव Zn2 प्लस Cu। दैट मीन क्या हो रहा है भाई, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में Zn आयन फॉर्म में आ रहा, और कॉपर का क्या हो रहा है पे, रिडक्शन हो रहा, कॉपर आयन से किस फॉर्म में आ रहा, अपने मेटल फॉर्म में। अब हम इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फॉर, पहले तो हम लिखेंगे फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, जिंक का, Zn2 गिव्स Zn2 प्लस 2E माइनस। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेंगे वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल, ई नॉट सेल से क्या आपके पास Zn ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। मैंने आपको बताया कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं तो हम इसको किस फॉर्म में लेते हैं, एज ए रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, एज ए रिडक्शन पोटेंशियल। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ई नॉट वैल्यू लिखते हैं या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे क्या है, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, उसकी हम क्या ले लेते हैं, मेटल की आयन फॉर्म पहले ले। जैसे जिंक की हमने क्या ली, जिंक का जबकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन लेंगे कौन सी फॉर्म है, मैं आयन फॉर्म। ऐसे कॉपर है, कॉपर की भी हम क्या लेंगे, आयन फॉर्म। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जब हम रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं तो इसको एज अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल। इट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे हम कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इसे, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ई नॉट देन आयन फॉर्म स्लैश मेटल फॉर्म। अब चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा, हम आयन फॉर्म पहले लिखेंगे। सो दैट ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है फॉर्मूला, आपने
फॉर्मूला यूज किया है क्या, ई नॉट इसको ना लो, ये ई सेल हो जाएगा, ये तो ई नॉट लेने की जरूरत नहीं है। ई नॉट अब आएगा ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ये क्या हो गया आपका ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, यानी ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये हो गया आपका ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम केवल ई से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नॉट से डिनोट करते हैं। तो ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.059 अपॉन एन, एन कितने हमारे पास है देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो अपॉन 2 आ जाएगा, इंटू लॉग क्या हो जाएगा Zn अपॉन इसकी आयन फॉर्म मेटल फॉर्म, देन आयन फॉर्म Zn हो गया। ये आ गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, नैनेस्ट हाफ सेल का। अब हम किसके लिए लेंगे, फॉर रिडक्शन, फॉर रिडक्शन ऑफ सेल सेम हुई ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन एन, एन भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू भी यहाँ पे 2 आएगी। क्यों आएगी 2, अगर हम यहाँ पे मैं सेल रिप्रेजेंट करूँगा Cu2 प्लस 2e माइनस टू गिव Cu, कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसका ई सेल आ जाएगा, ई सेल दैट मीन ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन एन, एन की वैल्यू आपकी 2 इंटू लॉग क्या आ जाएगा मेटल फॉर्म दैट इज Cu अपॉन Cu2 प्लस इट इज आयन फॉर्म। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया आपकी इक्वेशन सेकंड, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। अब सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ई सेल वी नो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब आपको पता है कि कैथोड पे कौन जाता है, जिसका रिडक्शन होता है, एनोड पे कौन जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी जिंक कहाँ जाएगा एनोड पे, और कैथोड पे कौन जाएगा कॉपर। इज इट क्लियर। आप कैसे करेंगे, अरे चलिए यहाँ पे से इंक की डिब्बी देना होगा, अब हम इसको कैसे करेंगे, ई सेल आपकी ये आ गए, इसकी जगह हम ये लिख देंगे, और ई कैथोड ई एनोड की जगह हम ये वैल्यूज आपकी रख देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, ई सेल की जगह हमने क्या लिखा, ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इक्वल टू, ये ई सेल आ गया आपका जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा माइनस में आ जाएगा, यदि ऑक्सीडेशन माइनस में आएगा, ये इसका क्या है फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे हम, ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई कैथोड क्या हो गया आपका, ये कैथोड पे क्या रहा आपका ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग Cu अपॉन Cu2 प्लस। क्लियर, ये आ गया आपका ई नॉट ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस, इसको क्या करो आप एक ब्रैकेट में ले लो माइनस, अब मैं इस वैल्यू को यहाँ नीचे लिख रहा, कौन सी जिंक वाली, ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस।
इसको भी हमने क्या ले लिया ब्रैकेट में, ये साइन कौन सा माइनस का, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू रख ली किसकी, ई नॉट सी यू और ई नॉट जेड एन, यानी ई सी यू एंड ई जेड एन की हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब क्या करेंगे हम, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ। मैं जरा स्किपिंग कर लूँ, फिर मैं आपको इससे आगे बताता हूँ कि इसे कैसे हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक रिएक्शन देखी, एक इक्वेशन कंसीडर करी हमने, जेड एन प्लस सी यू टू प्लस टू जेड एन टू प्लस प्लस सी यू, जेड एन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सी यू का रिडक्शन हो रहा है। तो ई जेड एन यानी इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ जेड एन, ये आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 0.2, या हमने किसमें रख दी नेक्स्ट इक्वेशन में, हाफ सेल में, ऐसे हमने ये हाफ सेल में रख दी। अब फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल इक्वल टू क्या होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल क्या हो गया आपका ई सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस ई जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन, हमने कर दिया इक्वल टू ई कैथोड ई नोट कैथोड, कैथोड पे कौन जा रहा कॉपर जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हमने रख दी नॉनलेस माइनस ई एनोड पे हमने क्या रख दी है जिंक का क्या रख दिया नॉनलेस इक्वेशन रख दिया। अब हम इसको आगे करेंगे, और अब हम इसे आगे क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू आपकी आई ई सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस ई जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन, इसको हम क्या ले लेते ई सेल, ई सेल ये कंप्लीट टू हाफ सेल के लिए ई सेल हो गया। जो आपका क्या आएगा गैल्वो या एमीटर जो आप लगाएंगे उस पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो ई सेल आपका आ गया, तो इसको हम ई सेल लिख सकते हैं। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, इसको अब क्या करो यहाँ पे देखो ये जो नॉट वाली वैल्यू इनको एक साथ ले लो, ये हो गया आपका ई नॉट सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन, ये हमने एक साथ ले ली माइनस। अब देखो यहाँ पे 0.059/2 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 0.059/2 आ गया। अब ये देखो ये कॉमन आ गए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जगह कॉमन ले ली, ये हमने माइनस ले लिया, ये देखो ये वैल्यू माइनस में है, इसके बाद ये देखो ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस, तो हम माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो 0.0 ये यानी ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.059 इंटू क्या करेंगे अब आप ये देखो लॉग। अब माइनस जब होता है तो लॉग की वैल्यू, जो लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग में क्या होता है, अगर लॉग m माइनस लॉग n हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग m/n, क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें सेम यही फॉर्मूला रखेंगे लॉग m माइनस, क्योंकि ये क्या है लॉग m माइनस लॉग ये n 0.059 ये हमने कॉमन ले लिया, तो अब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये 0.059/2 इंटू लॉग m क्या हो गया आपका सी यू ऑब्लिक सी यू टू प्लस हो गया थोड़ा सा अपॉन जेड एन ऑब्लिक जेड एन टू प्लस, समझे आ गया। अब ये देखो ये जो जेड एन है किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सी यू के साथ, और ये जेड एन टू प्लस सी यू के साथ, और जेड एन किसके साथ आ जाएगा इस सी यू टू प्लस से। आपको मैंने नॉनेस्ट इक्वेशन जब हमने हाफ सेल के लिए की थी वहाँ पे भी बताया था कि जो मेटल आती है मेटल को हम क्या लेते हैं 1, ये यूनिटी में आती है, यानी जो सी यू और जेड एन है ये दोनों क्या है ये देखो मेटल है, इनकी वैल्यू हम क्या रख देंगे 1। तो अभी क्या हो जाएगा आपका ई सेल इक्वल टू ई नॉट सी यू टू माइनस सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस सी नॉट जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन को हम क्या लिख सकते हैं ई नॉट सेल, क्या लिख सकते हैं इसे ई नॉट सेल, जैसे हमने ये ई सेल लिखा ना सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस ई जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन, इसको हमने क्या लिख दिया इस पूरे को हमने क्या लिखा इसको लिख दिया हमने ई सेल,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो ऐसे ही ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल हो गया। ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग, अभी क्या हो जाएगा देखो, ये 1 हो गया, 1 इंटू यहाँ ऊपर क्या आ गया Zn का आयन फॉर्म अपॉन 1 इंटू Cu2 प्लस इसका आयन फॉर्म, क्या मिला हमें ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं आप, तो डिवाइड करेंगे तो 0.0 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 1 जा, तो इसको 0.03 भी देख सकते हैं आप, इंटू लॉग 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा Zn2 प्लस ब्रैकेट में अपॉन Cu2 प्लस। ये इक्वेशन आ गई आपकी किसके लिए, फॉर कंप्लीट सेल, क्या होगी फॉर कंप्लीट सेल, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। अरे देखो ई सेल, अगर तुम इसको ओपन करना चाहो, जैसे सपोज तुम्हारे पास एक कोई वैल्यू दे रखी, तो इसको ई सेल को आप तोड़ सकते हो, कैसे करोगे इसे, ई Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल को आप क्या लिख सकते हैं, ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, कई बार क्या होता है ई नॉट वैल्यू आपको गिवन होती है, माइनस ई नॉट वैल्यू गिवन होगी, आपको ई सेल निकालना है, माइनस ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लो 0.059 अपॉन, अब यहाँ पे जिंक है तो इसका n क्या होता है 2 होता है, तो अपॉन ये 2 मैंने कर लिया, और अपॉन 2 करा, तो 2 करने के बाद क्या वैल्यू आएगी आपकी 0.0291, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं 0.0291 इंटू लॉग क्या हो जाएगा ये Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। और ये मैंने कल क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ये कंसंट्रेशन आपको आयन का कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, Zn का दिया होगा Cu का दिया होगा, ये वैल्यू आपने पुट कर दी। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको ओपन करके ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास Zn था, अगर सपोज हमारे पास कोई दूसरा सेल है, तो अब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम सिंपल सा ये Zn के लिए हो गया आपका, और अगर हमारे पास कोई भी सेल है, उस सेल के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी कैसे बनेगी, इसके लिए बनेगी आपकी, ये देखो ECU, इसके लिए खाली हम ई सेल लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ये आपका ई नॉट Cu, ये ई नॉट Cu2 प्लस, और ये हो जाएगा आपका ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन ये n आपका नंबर, यहाँ पे तो जैसे जिंक और कॉपर था 2 इलेक्ट्रॉन थे, सपोज ये जी आ जाए तो वहाँ पे 1 होता है, तो n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लेंगे आप, n इंटू लॉग। अब देखो जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, जिंक का है एनोड पे, कॉपर का रिडक्शन हो रहा, कॉपर का है कैथोड पे, तो अब हमें नहीं पता कि कौन सी मेटल कहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, लॉग जो मेटल यहाँ ऊपर आएगी उसको हम क्या लिखेंगे, क्या है जिंक, कहाँ पे एनोड पे, तो ये हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनोड कंसंट्रेशन होगा इसका अपॉन, इसको हम क्या लिखेंगे कैथोड, तो आयन का जो कंसंट्रेशन होगा। तो ये आप क्या करेंगे, ये आप अगर आपके पास कोई भी एक कंप्लीट सेल है, तो उस सेल का अगर आपने नॉनेस्ट इक्वेशन निकालना है तो आप इस फॉर्मूले में उसे पुट कर देंगे। हमने जिंक का निकाल लिया, और ये हम किसी भी सेल का ई सेल कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ सेल, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ सेल, नॉनेस्ट की जो वैल्यू है, लॉग वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी।
अब चलो, अब हम इस पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये आपके इजीली समझ में आ जाएगा कि है क्या। तो इसको पहले हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे। और एक क्वेश्चन ये हमने, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, द मेजरमेंट ईएमएफ, क्या निकाला जाता है इसका, ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता है। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ये हमने डिस्कस कर ही है। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही फाइंड करते हैं हम, ईएमएफ ऑफ सेल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजरमेंट ईएमएफ एट 25 डिग्री, 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन, और यहाँ पे हमें एक सेल दे रखा है फॉर सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन हमारे पास ये जिंक वाली है, Zn प्लस Cu2+, और Cu2+ का हमें कंसंट्रेशन दे रखा है। ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी कंसंट्रेशन गिवन होता है, या अलग से भी दे सकते हैं। अब जैसे इसने यहीं पे देखा, ये देखा तो 0.1 m, 0.1 m मोलरिटी का ये क्या है आपको सॉल्यूशन। ये बल्कि ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको हम ले लेते हैं 0.001 m, ये इसका कंसंट्रेशन। सॉल्ट ब्रिज Zn2+, ये आपके पास सेल इक्वेशन है। जिंक आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन होगा, ये कंसंट्रेशन गिवन है आपको 0.01 m स्लैश, सॉरी सॉरी 0.001 m, ये आपका Cu2+, सॉरी यहाँ बच्चों थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गई, Zn2+ ऑब्लिक Cu, ये आपके पास क्या है एक सेल। अब यहाँ पे मैंने सॉल्ट ब्रिज का साइन लगा दिया तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वेशन है, ये एरो आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज नहीं आएगा, यहाँ पे गलती से लग गया, सॉरी वो गलती से लग गया, सॉरी सॉल्ट ब्रिज नहीं आएगा, ये इक्वेशन है Zn प्लस Cu2+ को भी Zn2+ प्लस यहाँ पे स्लैश में आएगा प्लस Cu, सॉरी मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखे ऐसे, सॉरी ये इक्वेशन है Zn प्लस Cu2+ को भी Zn2+ प्लस Cu। हमें अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो क्या करेंगे हम, सेल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे, Zn ऑब्लिक Zn2+, और इसका आपका जो कंसंट्रेशन होगा, देन सॉल्ट ब्रिज जिसका रिडक्शन हो रहा, इसकी आयन फॉर्म, देन कंसंट्रेशन, अभी हम ये मान के चल रहे हैं एक्वस स्लैश इसकी माइक्रो फॉर्म। तो ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, तो ये इक्वेशन थी थोड़ा सा। तो अब हमें इस इक्वेशन का नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका ईएमएफ फाइंड करना है। तो ईएमएफ कौन सा हो गया, जो आपका ई सेल है, जो हमने ई सेल निकाला वो आपका क्या हो जाएगा ईएमएफ। तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम इसका, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई नॉट, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख रहा, ये क्या है आपका कैथोड माइनस एनोड Cu2+ ऑब्लिक C माइनस ई नॉट Zn2+ ऑब्लिक Zn, और इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया माइनस 0.059/n इंटू लॉग क्या हो जाएगा Zn कंसंट्रेशन 2+ अपॉन Cu2+। इसका हम क्या लेंगे, जो हमें ये कंसंट्रेशन गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ दे रखी है कि जो ईएमएफ ऑफ सेल है, ईएमएफ ऑफ सेल यहाँ पे हमें गिवन है, ईएमएफ ऑफ सेल गिवन है हमें, ईएमएफ ऑफ सेल हमें गिवन है यहाँ पे 1.3 वोल्ट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द ई नॉट वैल्यू ऑफ रिएक्शन, हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट
लेट द ई नॉट वैल्यू ऑफ सेल। तो हमें ई नॉट सेल यानी हमें ये वैल्यू फाइंड करनी ई नॉट सेल, समझ गए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल लिखेंगे। फॉर्मूला हम सेम ये यहाँ पे ये पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू ई नॉट सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन। इसको हम क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल, क्योंकि यहाँ पे हमें ई नॉट सेल पूछा। अगर हमें ई नॉट सी यू पूछा होता या ई नॉट जेड एन पूछा होता तो तब हम इसको एज इट इज़ रहने देते, लेकिन हमें ई नॉट सेल पूछा हो तो इसको हम कंबाइंडली क्या लिख लेते, ई नॉट सेल लिख लेते। माइनस 0.059 अपॉन एन, एन कितना है आपके पास है देखो 2 प्लस एन, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, इंटू लॉग जेड एन। जेड एन का कंसंट्रेशन क्या दे रखा आपको 0.01 एम अपॉन सी यू का कंसंट्रेशन कितना दे रखा आपको 0.001 एम, ये आपका कंसंट्रेशन है। तो सी यू का कंसंट्रेशन सी यू की जगह, ये कंसंट्रेशन जिन का कंसंट्रेशन जिन की जगह आपके लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ईएमएफ कितना देगा 1.3 वोल्ट। पॉइंट दिख नहीं रहा, पिछले वीडियो में मैंने देखा था, ये हमने पिछले वीडियो में जो LNX की वैल्यू रखी तो 2.303, तो वहाँ पे मैंने बाद में वीडियो में देखा तो पॉइंट नहीं देखा, तो वहाँ पे 2.303 है। तो खैर वैसे तो मैं मुँह से भी बोला था कि दैट इज़ 2.303, पर जब मैंने वीडियो में ढंग से देखा तो थोड़ा सा पॉइंट छोटा होता है तो लिखने में हो सकता है दिखाना हो, तो इसलिए ध्यान रखना ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। 1.3 वोल्ट इक्वल टू ये आपका ए नॉट सेल, ये हमने फाइंड करना है, इक्वल टू इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0. ए नॉट सेल माइनस 0.0291 सॉल्व किया था अभी हमने से, इंटू लॉग। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 0.01 है, पॉइंट को 2 नंबर पीछे लाओगे तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -2, पॉइंट आप पीछे ले आए, अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 1 2 3, 3 नंबर पीछे ला रहे -3, मैथ्स तो आप लोगों को आती है। सो 1.3 वोल्ट इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.029, इसको 0.03 लिख सकते हैं हम, राउंड फिगर में ले लें 0.03 इंटू लॉग। अरे देखो इसको ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2 प्लस 3, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। 1.3 वोल्ट इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.03 इंटू, अभी देखो क्या हो जाएगा लॉग 10 टू द पावर 1, 3 - 2 1, 1 को लिखते नहीं, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कितना हो जाएगा 1.3 वोल्ट इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.03 इंटू 1। ई नॉट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1.3 प्लस 0.03 कितना हो जाएगा आपका ई नॉट सेल, ऐड कर लो 1.33 वोल्ट, कितना आया 1.33 वोल्ट। तो आपका जो ई नॉट सेल होगा वो कितना होगा 1.33 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने आई बात समझ में। बाकी इसके 1-2 क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में और करवाऊंगा, इससे 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, केवल क्वेश्चन सेशन ही करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन सेशन ही आएगा इसका नॉनेस्ट के, और कुछ हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल के क्वेश्चन लेंगे। तो ये जो कल का वीडियो आपके पास आएगा वो उस वीडियो में हम क्वेश्चन ही करेंगे, ये कल के बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम यही क्वेश्चन
सेशन ही लेंगे और इनको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, तो 2 यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन अगर सपोज किसी में 1 है किसी में 2 है तो हम कैसे उसे बैलेंस करेंगे, इस टाइप के मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। देन गुड बाय।